हरे कृष्णा। दशहरा और दिवाली के शुभ अवसर पर हरे कृष्णा टेलीविजन की ओर से महा कृष्णा कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिनकी 3 प्रमुख थीम थी, भगवान राम, गोवर्धन लीला व दामोदर लीला, और जिसमें पूरे विश्व से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें से आज हम आपको भगवान राम की थीम पर आधारित प्रतियोगिता के विषय में बताएंगे, जिसके विषय थे भजन गायन, कहानी सुनाना, कला प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस, क्राफ्ट्स व दीपोत्सव। और इनमें से जिन प्रतियोगियों को चुना गया है उनके वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। वह आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी तरह से आप इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहेंगे और अपने प्रतिभा के श्रद्धा सुमन भगवान को अर्पित करते रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मेरा नाम अंशी शारदा है। मैं 7 साल की हूँ। आज मैं राम की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे, उनका नाम दशरथ था। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। वो बहुत शक्तिशाली थे। फिर एक दिन गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को वन गए। उधर पर भगवान राम ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया, जैसे ताड़का, मारीच और सुबाहु। विश्वामित्र भगवान राम को राजा जनक के महल में ले गए, जहाँ पर भगवान राम ने सीता जी से विवाह किया। राजा दशरथ राम भगवान को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन कैकेयी ने 2 वचन मान लिए, जिसके वजह से भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। आगे जाकर उन्होंने उधर पे एक कुटिया बनाई और फिर एक दिन रावण ने सीता जी का हरण कर उन्हें लंका ले गया। जब भगवान राम सीता जी को ढूंढने निकले, तब उन्हें हनुमान जी मिले। भगवान राम ने हनुमान जी को सीता जी को ढूंढने के लिए भेजा। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। उधर पर उन्हें सीता जी मिली। तभी रावण ने हनुमान जी को बंदी बनाकर उनकी पूंछ में आग लगा दिया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी और राम जी के पास वापस पहुंचे। राम जी ने लंका पहुंचकर बहुत सारे राक्षसों का वध किया। जिस दिन रावण का वध होता है, उस दिन को हम दशहरा के रूप में बना देते हैं। भगवान राम सीता जी को लेकर वापस अयोध्या लौटे। इस दिन को हम दीपावली के रूप में बनाते हैं। अभी मैंने आपको राम की एक छोटी सी कथा सुनाई। जैसे सभी को पता है, इस साल की दशहरा का उत्सव बड़ी खुशी से मनाया गया था। इसी दिन पर प्रभु श्री राम ने दुष्ट रावण का वध किया था। बुराई पर अच्छाई का विजय ही होता है दशहरा। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ एक कथा जो युद्ध भूमि में हुआ था। राम के
वानर सेना और रावण के दुष्ट राक्षसों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। उधर इंद्रजीत आया, जो ज्येष्ठ पुत्र था रावण का। वह बलवान था और तांत्रिक विद्याओं का भी ज्ञान बहुत रखता था। वह बहुत क्रोध में था। उसने तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करके नागास्त्र प्रयोग किया। इन नागों ने राम, लक्ष्मण अथवा सभी वानर सेना को घेर लिया। वह मूर्छित होकर गिर गए। इंद्रजीत को लगा वह सच्ची में मर गए। उसने विजय का संदेश अपने पिता को देने चला गया। जब सीता मैया को यह पता चला, वह भी रोने लग गई। पर सुजाता राक्षसी ने बोला, यह हो ही नहीं सकता। इसमें भी प्रभु श्री राम की एक लीला हो सकती है। हवाएं चलने लगी। गरुड़ जी अपने पंख फड़फड़ा करके आ रहे थे। जब भी वह उधर पहुंचे, सब नाग डर के मारे भाग गए, जो कद्रों के पुत्र थे और गरुड़ जी से बहुत डरते थे। राम, लक्ष्मण अथवा सभी वानर सेना उड़ गए। रामचंद्र जी ने गरुड़ जी की बहुत प्रशंसा की, पर गरुड़ जी ने धन्यवाद कहा क्योंकि उनने ऐसे सेवा दी उनको। चाहते तो चुटकियों में मार देते थे रामचंद्र जी इन नागों को, पर उनको अपने भक्त का गुणगान करना था। उसी के लिए उनने यह लीला रची। इस कहानी से हमें पता चलता है कि भगवान भक्त के प्रेम के अधीन ही रहते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू। आज मैं आपको दिवाली के पावन अवसर पर यावर रामचंद्र जी की कथा बताऊंगी, रामायण की कथा बताऊंगी। हरे कृष्ण। नैमिषारण्य में श्री रामचंद्र जी यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में वाल्मीकि ऋषि के 2 शिष्य आए थे, लव, कुश। वह गली गली में वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहे थे। तभी वो यज्ञशाला पहुंचे। यज्ञशाला पहुंचे तो राम जी ने भी वाल्मीकि रामायण सुना। तो राम जी ये 2 शिष्यों के पास आए, बोले, कौन हो पुत्र? तो वो दो शिष्य बोले, मैं हूँ लव, ये है कुश। और किसने सिखाया तुम्हें ये? तो लव कुश ने कहा, हमारे गुरु भगवान ऋषि वाल्मीकि ऋषि। अच्छा, वो भगवान हैं, हमें भी जरा उनके पावन दर्शन करने हैं। तो लव कुश ने कहा, वो आते हैं। और राम जी ने कहा, ऐसी क्या खास बात है इस रामायण में जो हर एक मनुष्य के दिल में बैठ गई है, जरा मुझे भी बताओ। तो लव कुश ने कहा, पूर्वं राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण निधनम् एतद्धि रामायणम्। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। 3 पत्नियों को 4 बच्चे थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इन्होंने बाल अवस्था में ही अपना शिक्षा पूर्ति की और वह गए शिक्षा पूर्ति की और वह तभी शिक्षा पूर्ति करते समय आए तो विश्वामित्र ऋषि आए। विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ में कोई आपत्ति आ रही थी, इसलिए वह चाहते थे कि
कि राम जी वो आपत्ति को विनाश कर दें। तो वह राम जी और लक्ष्मण भाई को लेके गए उनके सिद्धाश्रम में। सिद्धाश्रम जाते समय एक राक्षसनी थी, ताड़का राक्षसनी। भगवान सिया राम ने वो उस ताड़का राक्षसनी का वध किया और वह गए सिद्धाश्रम में। सिद्धाश्रम में 2 यज्ञ चल रहा था और 2 असुर आके उस यज्ञ को विघ्न कर रहे थे। 2 नहीं, कई सारे असुर आके उस यज्ञ को विघ्न कर रहे थे। 2 और उसमें से 2 मुख्य राक्षस थे, सुबाहु मारीच। सुबाहु का तो भगवान ने वध किया, मारीच तो भाग गया। और फिर विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण गए मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री जानकी का स्वयंवर रचा सियावर रामचंद्र के साथ और अयोध्या आए। अयोध्या में राजा दशरथ ने राज्याभिषेक, मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्य अभिषेक का घोषित किया। तब कैकेयी ऋषि के आज्ञा पूर्वक राम लक्ष्मण सीता मैया को उस राज्याभिषेक को छोड़कर वो 14 साल वनवास जाना पड़ा। और भरत जी को राम जी ने राज्य सौंप के वह 14 साल वनवास गए। और वनवास में वह पहुंचे चित्रकूट। जब वो चित्रकूट पहुंचे तब उनके पिताश्री राजा दशरथ का देहांत हुआ। तब भरत जी और पूरी सेना, पूरी अयोध्या चित्रकूट आए, भगवान जी से भेंट किए, राम जी से भेंट किए और चारों भाई ने मिलकर तर्पण किया, अपने पिता का तर्पण किया। और राम जी ने अपना चरण पादुका दिया भरत जी को और सब लोग खुशी खुशी अयोध्या गए। और फिर सियावर रामचंद्र भगवान जी और लक्ष्मण जी गए पंचवटी में एक राक्षसनी थी शूर्पणखा चाहती थी कि ये 2 में से एक मेरा पति होए। तो ये बात कहा तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया। उन्होंने अपनी तलवार ली और उस शूर्पणखा का नासिका छेद कर दिया और उनके भाई आके युद्ध करने लगे। वो सारे भाइयों का भगवान ने एक ही क्षण में वध कर दिया और उनके ज्येष्ठ भाई लंकापति रावण से ऐसा ये समाचार मिला तो उन्होंने मारीच को कहा, तुम सीता को राम लक्ष्मण से दूर करो, राम लक्ष्मण को सीता से दूर करो। और स्वर्ण हिरण बनकर राम लक्ष्मण को सीता देवी से दूर किया और उसी क्षण रावण ने सीता देवी का हरण किया। और सीता देवी को बचाने के लिए जटायु आया और रावण ने जटायु का पंख काट दिया। तभी सीता देवी ने जटायु को आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम राम जी को, मेरे पति राम जी को ये समाचार दे नहीं देते तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और सीता जी ने अपना सारा आभूषण एक पोटली में बांधकर एक पर्वत के नीचे छोड़ दिया। तब सियावर रामचंद्र जी को मालूम पड़ा कि सीता देवी का हरण हुआ है, तो सीते सीते करके वो पूरे वन में ढूंढने लगे। तब वो पहुंचे किष्किंधा में सुग्रीव से भेंट सख्य हुआ और हनुमान से भेंट हुआ। और राम जी ने कहा, एक स्त्री को देखा है अपने पूरे वन में? तो उन्होंने कहा, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये देखिए, ये पर्वत के ऊपर हमें कुछ आभूषण मिले हैं, तो ये हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम किसके आभूषण हैं। तो राम जी ने वो पोटली को खोल के वो आभूषण देखा तो
वो अपने हृदय से लगाया और कहा ये सीता का ही आभूषण है। और तभी सुग्रीव ने कहा मैं आपकी सहायता करूंगा प्रभु, लेकिन आपको मेरी सहायता करनी होगी। तो राम जी ने कहा क्या सहायता है? तभी सुग्रीव ने कहा मेरे बड़े भाई बाली का वध करना है, उनसे डरकर मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो राम जी ने बाली का वध किया और फिर सुग्रीव का राज्य अभिषेक किया और अपनी सारी वानर सेनाओं को सीता देवी को ढूंढने के लिए पूरे वन में भेज दिया। और तभी पूरी दुनिया चारों दिशा में भेज दिया और कुछ वानरे पहुँचे स्वयं प्रभा देवी के आश्रम में। स्वयं प्रभा देवी ने बोला आपको थोड़ा आगे जाके जटायु का भाई संभादी मिलेगा, उसको कोई पंख नहीं है, तो आप सब उसे रामायण सुनाइए तो उन्हें पंख आ जाएगा, तो वो आपको कुछ सहायता कर सकता है। तो सारे वानर सेना गए, रामायण सुनाया। संभादी बहुत खुश हो गया कि उसको पंख आ गए और वो सीता देवी को ढूंढने के लिए गया। देखा तो लंकापुरी में, रावण की नगरी में सीता मैया बैठी है। अशोक वाटी में सीता मैया बैठी है। तो ये समाचार हनुमान को दिया। हनुमान ने विशाल स्वरूप लेके लंका समुद्र पार करके लंका गए। हनुमान सीता मैया से भेंट किया, भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेशा और निशानी दिया और फिर रावण से भेंट किया। रावण ने हनुमान जी का पूंछ जला दिया। हनुमान जी ने पूरा आधा लंका को जला दिया और फिर राम जी ने समुद्र देवता से सहायता मांगा और समुद्र देवता ने सहायता किया और पत्थर का पुल बनाया लंका तक और लोग सब लंका पहुंच गए। ये समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। लंका में विभीषण ने भगवान के शरण में आ गए और फिर घोर युद्ध हुआ। युद्ध में लंकापति रावण के भाई, छोटे भाई कुंभकर्ण का भगवान ने वध किया। फिर रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध किया और फिर 10 सर वाले लंकापति रावण का वध किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और फिर पुष्पक विमान में बैठ के रामचंद्र भगवान, सीता देवी, हनुमान जी और लक्ष्मण जी पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या आए और जिस दिन रावण का वध किया उस दिन कहा जाता है दशहरा। और जिस दिन भगवान सियावर रामचंद्र अयोध्या आए उस दिन कहा जाता है दीपावली। दीपावली का अर्थ है हर एक घर में दीप का तेज हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अगर आपको मालूम है, अगर आप रामायण का पाठ करो, रामायण को सुनो, तब आपको सीता मैया की, दशरथ जी की, हनुमान जी की, स्वयं सियावर रामचंद्र जी की कृपा होगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। I am grateful to the Almighty and ISKCON for giving me this opportunity today. Lord Rama is such a character whose each and every role is ideal for human life. To fulfill the promise made by his father Dasharatha to his stepmother Kaikeyi, he surrendered the lavish life of a king and accepted the harsh forest life. He never differentiated between his own biological mother Kaushalya and his stepmothers Kaikeyi and Sumitra. I remember a very beautiful incident, that is when Kaikeyi
was hated by all, even her own son Bharat, for whom she deprived Lord Rama for long 12 years of the king's position, from the affection of his parents, and all the materialistic happiness he deserved. At that moment, the only person who gave her refuge was Lord Rama himself. Lord Rama is such a character who is also an ideal affectionate brother. When Lakshmana, the younger brother of Lord Rama, was fallen down by Meghnada, the son of Ravana, in the forest, he cried helplessly. And he said even this in the Ramcharitmanasa, that he would have even disobeyed his father's order of being banished into the forest if he had known beforehand that he would have to lose Lakshmana, his younger brother, in the forest. Jo janateyu banabandhu bichohu pita bachan manateyu nahi ohu. Lord Rama is also an ideal husband. He sat with the golden idol of Sita in the Yajna place after Sita's forest banishment, but he didn't remarry. And I must mention here one thing, that is, this is the age when Mills polygamy was accepted, and the biggest instance of that is in Lord Rama's father Dasharatha's life himself. Lord Rama was also a great king. He sacrificed his own life to please his subjects. That is why Indian politicians promised to the voters to give to them Ramarajya, the well-being of the 3rd century BC in the doorway of the 21st century AD. Divine virtues transformed a mere human being into God, or the incarnation of Vishnu into beloved. Jo Ram Dasharath ka beta, Vahi Ram Khat Khat pe leta, Vahi Ram Jagat Pasera, Vahi Ram Sabse Nyana. Transformation took centuries, as the composing of Ramayana took 600 years, from 300 BC to 300 AD, as per the version of internets. There is an idea drawn by Rabindranath Thakur. হে দেবর্ষি দেবদূত নিবেদীয় পিতামহ পায়, স্বর্গ হতে যাহা এলো স্বর্গে তাহা নিও না ফিরায়, দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে, তুলিব দেবতা করি মানুষের মোট ছন্দে কানে. There is an underlying thought in the Indian society that we make close relationship with God. This is because we consider God as someone who is close to us. Therefore, we don't consider God as someone who is superior or someone who is distant, who just lives in temple, but someone who is near and dear to us. कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मेरी शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं. Rama fills the devotee's heart with virtues like kindness, sympathy, gratitude, etc. Rama companions like Nala, Nila, Hanuman, Shiva, Brahma are overwhelmed with Rama love. And Rama devotees should respectfully listen to Rama stories, especially during Rama Navami and Chaturmasya, because it yields good results. একবার রাম নামে যত পাপ হরে, পাতকের সাধ্য কি তত পাপ করে, isn't it? That is why Ramanama serves as a medicine in the sinful Kali Yuga. Hanumana crossed the sea with just the help of Ramanama, but Lord Rama himself had to build a bridge and go to Shriya and go to Lanka. That is why devotees can easily pass this stormy and messy sea of samsara with just the help of Ramanama. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन. इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845.